राम राम साथियों। आज मेरे लाइव आने का दो मुद्दा है। पहला, बांग्लादेश में हो रहे हमारे हिंदू भाइयों का नरसंहार। दूसरा, अपने देश के विपक्षी नेताओं का राजनीतिक दोगलापन। आज मैं आपको बताता हूं कि हमारे देश के विपक्षी नेता कितने राजनीतिक दोगले हैं, कितना वो दोगलापन दिखाते हैं राजनीति में। आज मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं बांग्लादेश पर बात करना चाहता हूं। बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाइयों का जो नरसंहार हो रहा है, उस पर कोई बोलने को तैयार नहीं है, केवल भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के। बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाइयों को काटा जा रहा है, मारा जा रहा है, उनकी औरतों के साथ सामूहिक बलात्कार किया जा रहा है, लेकिन सब लोग चुप हैं। क्यों चुप हैं? क्योंकि उनकी राजनीति को यह सूट नहीं करता, इसलिए वो चुप हैं। फिलिस्तीन पे आंसू बहाने वाले लोग, हमास के आतंकवादियों पे आंसू बहाने वाले लोग, लेकिन बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं के नरसंहार पे चुप हैं। मैं पिछली बार जब लाइव आया था तो आप लोगों को बताया था कि कैसे 1971 में जब बांग्लादेश भूखमरी से गुजर रहा था, तो वहां की इस्कान संस्था ने, मंदिर ने इन भूखे नंगों का पेट भरा था। लेकिन ये उस संस्था के नहीं हुए, ये उस मंदिर के नहीं हुए। 1971 में ये भूखे नंगे जब भूखमरी से गुजर रहे थे, इनके पास खाने के लिए नहीं कुछ था, उस समय इस्कान मंदिर के अनुयायी विश्व के अनेक देशों में, चाहे वो अमेरिका का न्यूयॉर्क हो, चाहे लंदन हो, कई देशों में उन्होंने कंसर्ट करके डॉलर में इकट्ठे करके पैसे, उन्होंने इन भूखों नंगों का पेट भरा था। 2 साल तक इस्कान संस्था ने, इस्कान मंदिर ने इन बांग्लादेशी भूखे नंगों का पेट भरा था। लेकिन ये उस संस्था के नहीं हुए, मंदिरों को तोड़ दे रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले इस्कान मंदिर के धर्मगुरु श्री चिन्मय कृष्णदास जी की गिरफ्तारी वहां पे हो गई। और आप जानते हैं उनकी गिरफ्तारी क्यों हुई? उनकी गिरफ्तारी केवल इसलिए हुई क्योंकि वो वहां के अल्पसंख्यक हिंदुओं की आवाज उठा रहे थे कि उनके विरुद्ध जो कार्रवाई हो रहा है, जो हिंदुओं को वहां काटा जा रहा है, उसके खिलाफ वो आवाज उठा रहे थे। बस इसलिए उनकी गिरफ्तारी हो गई। ना कोई वारंट, ना कोई कुछ, उनकी गिरफ्तारी कर ली गई। बांग्लादेश से बहुत गलत हो रहा है। वहां पे जो हो रहा है हमारे हिंदू भाइयों के साथ बहुत गलत हो रहा है। इस पे सभी को एक साथ आना पड़ेगा, एक साथ बोलना पड़ेगा। ये हमास जैसे आतंकवादी संगठनों पर आंसू बहाने वाले लोगों के जुबान से एक शब्द नहीं निकल रहा है। कैसे वहां हिंदुओं को काटा जा रहा है, कैसे मारा जा रहा है, मंदिरों को तोड़ दिया जा रहा है, मंदिरों को दूषित किया जा रहा है, हमारे मूर्तियों को, जिनको हम आराध्य मानते हैं, उनको खंडित किया जा रहा है। ये जिहादी किस्म के लोग उसको तोड़ रहे हैं, लेकिन बांग्लादेश सरकार, वहां की निकम्मी सरकार कुछ कर नहीं रही है। मैं भारत सरकार से निवेदन करता हूं, यह आग्रह करता हूं, और प्रत्येक सनातनी हिंदू को यह निवेदन करना चाहिए अपने भारत सरकार से कि इस पे कोई न कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की आवश्यकता है। आप जिनको अभी तक ये ना समझ में आया हो, बटोगे तो कटोगे, तो आज का बांग्लादेश देख ले। 1990 में जो कह रहे थे, 1990 में जो द कश्मीर फाइल्स बनी थी मूवी हिंदू नरसंहार के ऊपर, जो उनको गलत लग रहा था, वो आज चले जाए बांग्लादेश, देख ले वहां की स्थिति क्या है। बटोगे तो कटोगे, एक बात याद रखना हिंदू भाइयों, एक रहोगे, नेक रहोगे, सेफ रहोगे। वहां पे हमारी ना मंदिर सुरक्षित है, ना वहां पे हिंदू भाई बहन सुरक्षित है। महिलाओं का सामूहिक बलात्कार वो कर रहे हैं जिहादी। लेकिन वहां की निकम्मी सरकार, घटिया सरकार, गिरी हुई सरकार, उन निकम्मों के ऊपर, उन जिहादियों के ऊपर कार्रवाई करने के बजाय ऐसे संत को, ऐसे धर्मगुरु को गिरफ्तार कर रही है जो उसके विरुद्ध आवाज उठा रहे हैं उन जिहादियों के खिलाफ। उनको गिरफ्तार बस इसलिए किया गया क्योंकि वो
हिंदुओं के हितों के लिए, रक्षा के लिए, वहां के अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए वो मांग कर रहे थे कि अल्पसंख्यक रक्षा कानून वहां पे लाया जाए। जो जिहादी मंदिरों को तोड़ रहे हैं, जो जिहादी हिंदुओं के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई हो, इसके लिए इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसके लिए गिरफ्तार कर लिया जाता है। आप सोच के देखिए कि क्या वहां की स्थिति है, कैसे घुट घुट के वहां पे जी रहे होंगे हमारे हिंदू भाई, कैसे वहां पे रह रहे होंगे। चिंता का विषय है। नहीं सोचेंगे, नहीं समझेंगे तो आने वाले समय में समस्या आपके लिए भी उत्पन्न होगी। एक बात जान जाइए। कुछ को मेरी बातें अच्छी लगेंगी, कुछ को मेरी बातें बुरी लगेंगी। जिनको बुरा लगता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और आज मैं अपने देश के विपक्षी नेताओं का राजनीतिक दोगलापन आपको बताता हूं। संभल में हिंसा हुआ, संभल में हिंसा हुआ। वहां पे जिहादी 2000 की जिहादी भीड़ पत्थर लेके पुलिस वालों पे हमला करती है। और हिंसा हुआ क्यों? क्योंकि वहां पे कोर्ट का, माननीय कोर्ट का आदेश था कि वहां की जो स्ट्रक्चर है उसका सर्वे हो, और वो स्ट्रक्चर एएसआई प्रोटेक्टेड है, और एएसआई सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन आता है। उसका जांच हो। उस जांच के विरुद्ध में वहां पे 2000 की भीड़ उतर आई, पुलिस वालों के ऊपर पत्थरबाजी करने लगी, पुलिस वालों को घायल करने लगी। लेकिन अपने देश के ये विपक्षी नेता उन जिहादियों के खिलाफ बोलने के बजाय विष्णु शंकर जैन के खिलाफ ही बोल रहे हैं कि वो क्यों ये सर्वे करवा रहे हैं। विष्णु शंकर जैन जी एक सनातनी हिंदू अपने आप को मानते हैं, और उनके पिताजी एक बहुत बड़े सनातनी हिंदू हैं, अपने आप को मानते हैं। और यही वजह है कि जो हमारे मंदिर इन आताताइयों द्वारा कब्जा किया गया है, उस मंदिर को छुड़वाने के लिए वो अथक प्रयास कर रहे हैं कोर्ट के माध्यम से। तुमको अगर कोई समस्या है तो आप कोर्ट जा सकते हैं ना। आप 2000 की भीड़ लाके पुलिस वालों के ऊपर हमला करेंगे तो क्या होगा? और सुनिए, उसमें कुछ जिहादी मर गए, 4 या 5 जिहादी मर गए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री सबको 5-5 लाख रुपए देंगे। लेकिन यही बहराइच में राम गोपाल मिश्रा जी का हत्या हुआ, 1 रुपए इनके जेब से नहीं निकला। राहुल गांधी संभल में जाना चाहते हैं, वहां के लोगों से मिलना चाहते हैं। बहराइच में कहां चले गए थे राहुल गांधी, जहां पे हिंदू मारा गया था? मैं पूछता हूं, और देश के प्रत्येक सनातनी हिंदू को पूछना चाहिए। हिंदुओं के लिए ये तो लोग लाते हैं वर्शिप एक्ट कि 1947 के बाद जिसकी जो स्थिति है, चाहे वो कब्जा की हुई स्थिति क्यों ना हो, हिंदू मंदिर को कोई कब्जा करके मस्जिद बनाया है तो उसकी जो स्थिति वो बनी रहनी चाहिए। ये लोग लाते हैं वर्शिप एक्ट। लेकिन अपने यहां वोट बैंक साधने के लिए एक विशेष समुदाय के लोगों को देते हैं वक्फ बोर्ड, कि वो जिसकी संपत्ति पे जाए उसके संपत्ति पर कब्जा कर सकता है। और तो आप कोर्ट भी नहीं जा सकते हैं, आपको वक्फ ट्रिब्यूनल जाना पड़ेगा। यह है इनका राजनीतिक दोगलापन, यह है इनका हिंदुओं से नफरत, यह है इनका राजनीतिक दोगलापन, यह है इनका हिंदुओं से नफरत। कि हिंदुओं के लिए तो ये लोग वर्शिप एक्ट लाते हैं ताकि ये अपने कब्जा की हुई मंदिरों के ऊपर जो मस्जिद बन चुका है उस पर ना बात कर सके, और ये हिंदुओं के विरोध में उन मुसलमानों के लिए वक्फ बोर्ड लाते हैं जो कि किसी की भी संपत्ति पर दावा कर सकता है। अरे ये वक्फ बोर्ड 1500 साल पुरानी मंदिर, इस्लाम को आए हुए ही 1400 साल हुए हैं, 1500 साल पुरानी मंदिर पर दावा कर देता है कि ये मंदिर हमारा है। ये मंदिर नहीं है, ये वक्फ का जमीन है। ये पार्लियामेंट पर दावा कर देता है, ये गुजरात की एक पूरी सोसाइटी पर दावा कर देता है। मैं तो इसको एक रजिस्टर्ड भूमाफिया मानता हूं। इसको खत्म करना चाहिए, वक्फ बोर्ड को खत्म करना चाहिए।
उसके कानून में संशोधन लाने के लिए अगर कोई भारत सरकार कानून लाती है तो ये विपक्षी नेता सवाल खड़ा करने लगते हैं। आपको वक्फ बोर्ड से क्यों लगाव है भाई? वो तो रजिस्टर्ड भूमाफिया है। इस बात को सभी को समझना होगा और सभी को एक होकर बोलना पड़ेगा। वक्फ बोर्ड में जो विशेष अधिकार है वो रद्द हो या तो पूरा वक्फ बोर्ड ही रद्द हो। अगर ये देश सेकुलर है और देश संविधान से चलता है तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड किस लिए है? हमें आप बताइए, जवाब दीजिए हमें। अगर ये देश सेकुलर है, ये देश संविधान से चलता है, तो यहां पे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्यों है? यहां पे वक्फ बोर्ड क्यों है? ये मैं पूछता हूं, ये इस देश के प्रत्येक सनातन हिंदू को पूछना चाहिए। ये जब देश सेकुलर है तो यहां पे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, वक्फ बोर्ड किस लिए है? क्योंकि पुरानी सरकारें केवल अपना वोट बैंक साधने के लिए हिंदुओं के साथ प्रताड़ना करती आई हैं, हिंदुओं के साथ भेदभाव करती आई हैं। उस चीज को आज आप नहीं समझेंगे तो कभी नहीं समझ पाएंगे। उस चीज को सबको समझना होगा, उस चीज को समझना होगा, सभी हर व्यक्ति को समझना होगा। वक्फ बोर्ड को रद्द होना होगा। आज आप लोगों की कुछ नहीं समझ में आ रहा है, कल को अगर वक्फ बोर्ड अगर आपके घर पे आके दावा कर दे कि ये घर, ये वक्फ का जमीन है, ये वक्फ का घर है, तो आप कुछ कर नहीं पाएंगे। आपको वक्फ ट्रिब्यूनल जाना पड़ेगा, कोर्ट भी नहीं जा सकते हैं। ये तो स्थिति है। अरे ये हाई कोर्ट पे दावा कर दिया था वक्फ बोर्ड, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट गया, तब जब सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगाया तब जाके वक्फ बोर्ड पीछे हटा। रजिस्टर्ड भू माफिया, एक बात समझ जाइए वक्फ बोर्ड। और एक चीज दिमाग में बैठा लीजिए, बटोगे तो कटोगे, बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे नेक रहोगे। इस मूल मंत्र के साथ चलेंगे तो आने वाली पीढ़ियां हमको सम्मान देंगी। इस मूल मंत्र को आप छोड़ें तो आने वाले 50 सालों में भारत भी बांग्लादेश बन जाएगा। एक बात याद रखिए आप। इस देश में संभल में जब हिंसा हुआ उससे पहले वहां पे नारा लगाया जा रहा था, नाराए तकबीर अल्लाहू अकबर। ठीक है, लगाइए आप लोग, कोई दिक्कत नहीं, वहां की भीड़ लगा रही थी। लेकिन अगर वहां पे कुछ हिंदू जय श्री राम का नारा लगा देते हैं तो ये समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव बोलते हैं ये रेडिकल नारा है। कैसे? इनकी नजर में जय श्री राम कहना ये रेडिकल नारा है? कैसे? सर तन से जुदा पे एक शब्द नहीं बोलते हैं, लेकिन इनको जय श्री राम एक गलत नारा लगता है। इतनी इनकी मानसिकता गिर गई है। तो यही वजह है कि उत्तर प्रदेश इनको नकार रहा है। उपचुनाव में भी अपनी स्थिति देख लिए और आने वाले 2027 की विधानसभाओं में भी इनका सुपड़ा साफ होगा। ये प्रत्येक सनातनी हिंदू को यह तय करना होगा कि अखिलेश यादव का सुपड़ा साफ करना है, जो हमारे हमेशा सनातन के विरुद्ध बोलते आए हैं। इनके पिताजी हकार से के ऊपर गोलियां चलवाते हैं और ये हमेशा, ये कभी हिंदुओं के साथ नहीं खड़े नजर आए हैं। बहराइच में अगर रामगोपाल मिश्रा मारा जाता है तो उसके परिवार से ना मिलते हैं, ना जाते हैं, ना उसको 1 रुपए की मदद करते हैं। लेकिन अगर वहीं संभल में अगर जिहादी हिंसा करते हैं और उसमें मारे जाते हैं तो ये 5-5 लाख रुपए देने का कार्य करते हैं और वहां पे अपने प्रतिनिधिमंडल भेजने का भी काम करते हैं। यही है इन लोगों का राजनीतिक दोगलापन। ये देश के सनातनी हिंदुओं को ये समझना होगा और एक होना होगा और एक सुर में सुर मिला के बोलना होगा। बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। जय श्री राम, जय हनुमान, भारत माता की जय।